Welcome back, students. In our last video, we had discussed about present indefinite tense. Now we are going to discuss about past indefinite tense. Okay. So past indefinite tense हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने जो काम है हमारा जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में बताना होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. ओके. सो इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में या, ए, ई, आ आता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, रमन ने गाना गाया, चपड़ासी ने घंटी बजाई, बच्चे स्कूल गए. तो इन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? या, ई, ए. ओके. तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. और इनका रूल क्या है? इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे या उसमें फिर एस और ई एस लगाते थे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. बट इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं करना. इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आई हो, यू हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, हमने कुछ नहीं देखना. हमने सिंपल, अगर सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए बोला गया है तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है. ओके. सारे सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी. ओके जी. फॉर एग्जाम्पल, रमन ने गाना गाया, रमन सैंग सॉन्ग. अब रमन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट एंड सैंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग. तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सैंग. ओके. देन चपड़ासी ने घंटी बजाई, द पियन रैंग द बेल. पियन क्या है? द पियन इज सब्जेक्ट, देन रैंग इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द बेल इज ऑब्जेक्ट. द पियन रैंग द बेल. ओके. सो अब आपने सिर्फ ये रूल याद रखना है कि जब भी हमने सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को लिखना है या फिर चेंज करना है, वो कोई सेंटेंस किसी और फॉर्म में दिया गया उसको पास्ट में चेंज करना है, तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है. ओके. देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब. लाइक चिल्ड्रन डैश टू द स्कूल. अब उन्होंने बोला कि ब्लैंक्स को फिल करना, हमने पास्ट फॉर्म में चेंज करना. पास्ट जहाँ कहीं भी हो, पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म. ओके. तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं ये वर्ब की फॉर्म्स हैं. तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है. लाइक चिल्ड्रन डैश टू द स्कूल, तो फर्स्ट फॉर्म इज गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट. चिल्ड्रन वेंट टू द स्कूल. ओके. देन दे डैश फुटबॉल, प्ले इज फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड. दे प्लेड फुटबॉल. देन ही डैश अ लेटर, राइट इज फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट. ही रोट अ लेटर. तो ऐसे जब भी आपको बोला गया हो कि आप पास्ट फॉर्म लिखो या फिर पास्ट टेंस में चेंज करो सेंटेंस को, क्योंकि कई बार होता है कि आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस दिया होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस दिया होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया गया हो कि चिल्ड्रन गो टू द स्कूल और आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपने पास्ट में चेंज करना है, तो आपने देखनी है वर्ब की फॉर्म. पहले तो आपने ढूंढनी है कि सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कहाँ पर है. तो वर्ब की फॉर्म जो भी होगी, जैसे यहाँ पे गो है तो जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसकी आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है. तो सेकंड कौन सी होगी? जैसे गो यहाँ पे सेकंड हो जाएगी इसकी वेंट. तो चिल्ड्रन वेंट टू द स्कूल. ओके. और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो पेपर में आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना. और बाकी भी जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके. सो पास्ट टेंस में हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो. देन नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो नॉट वाले होते हैं, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं. लाइक रमन ने गाना नहीं गाया. पहले था कि रमन ने गाना गाया, अब है रमन ने गाना नहीं गाया. चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, जब पास्ट सिंपल जो टेंसेस होते हैं उनको हमने नेगेटिव में चेंज करना होता है, तो उसमें हम डिड नॉट लगाते हैं. जैसे प्रेजेंट में हमने डज या डू लगाया था ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सबके साथ डिड नॉट ही लगना है. ओके.
डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब डिड नॉट लग जाएगा तो दोबारा हमने ये जो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ओके, जैसे रमन ने गाना नहीं गाया, रमन डिड नॉट सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे पहले सैंग था ना, तो डिड नॉट लग चुका है, तो अब फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये आपने ध्यान रखना है, ये मिस्टेक बच्चे बहुत बार कर देते हैं कि अगर डिड नॉट लग गया यहाँ पे, चाहे डिड है, डू है, डज है, कुछ भी जब लग गया तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आनी है। अगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आनी, या उसके साथ एस और यस कुछ नहीं आना। ओके, सो रमन डिड नॉट सिंग सॉन्ग। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियन डिड नॉट रिंग द बेल। सो हेयर इज सब्जेक्ट, then did not, then first form of verb plus object। ये जो हमारा रूल है वो हमने फॉलो करके ये सेंटेंसेस बनाए हैं। ओके, देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिड नॉट, लाइक ही डैश टेक टी, ही डिड नॉट टेक टी, चिल्ड्रन डिड नॉट मेक अ नॉइज। तो नेगेटिव में हमने डिड नॉट यूज़ करना है अगर पास्ट फॉर्म है। ओके, देन ये आपने एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेनी है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब ऐसे भी आ जाता है सेंटेंस कि आपको ये जो है सिंपल जो पास्ट में दिया गया है कि दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे कुछ नॉट नहीं है, कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, और आपको बोल दिया जाता है कि इसको आपने ना वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट वाला। तो आपने क्या करना है, ये तो सब्जेक्ट भी ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट भी ऐसे रहेगा, जो प्लेड है जो सेकेंड फॉर्म है उसको हमने देखना है। अब नॉट वाला है तो पहले डिड नॉट लगा दिया, और जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो गया, डिड नॉट भी हो गया, फर्स्ट फॉर्म भी हो गई एंड ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ये जो सेकंड फॉर्म दी है इसको सेकंड नहीं लगाना, फर्स्ट लगाना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, वी वॉच्ड अ मूवी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। तो यहाँ पे भी अगेन सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो जब नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ओके, यू रॉट अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, ही गेव मी अ पेन, ही डिड नॉट गिव मी अ पेन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, जैसे क्या रमन ने गाना गाया, क्वेश्चन मार्क, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमने जो डिड है उसको पहले लगा देना है, और इसका फर्स्ट डी है जो वो कैपिटल लगाना है। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले जो प्रेजेंट हमने किया था उसमें हमने डज या डू लगाया था, बट अब जो पास्ट कर रहे हैं इसमें हमने स्टार्टिंग में डिड लगा देना है। ओके, लाइक क्या रमन ने गाना गाया, डिड रमन सिंग सॉन्ग, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, डिड द पियन रिंग द बेल। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डिड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाला रूल हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया है। ओके, डिड रमन सिंग सॉन्ग, डिड द पियन रिंग द बेल। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिड, लाइक डैश ही टेक टी, डिड ही टेक टी, डैश चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, डिड चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमने डिड ही लगाना है। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे भी ऐसे भी पेपर में आता है कि आपको सेंटेंस दिया है सिंपल, दे प्लेड क्रिकेट, और इसको आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे है दे प्लेड क्रिकेट, तो अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हमने डिड पहले लगा देना है, डिड दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे जो टी है वो स्मॉल आएगा, यहाँ पे कैपिटल था क्योंकि फर्स्ट लेटर था, बट यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर नहीं है, फर्स्ट लेटर डी है, तो यहाँ पे जो टी होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ओके, आपने ये जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। We watched a movie, did we watch a movie,
क्वेश्चन मार्क। तो डिड सब में बाहर लगाते जाना है, बाकी सारा सेम करना है, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं करनी, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म होती है ना, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। यू रॉट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, ओके, देन क्वेश्चन मार्क। So this is all about your past indefinite tense. Okay, thank you so much. Have a nice day.